हेलो एवरीवन, यह हमारे वॉइस का थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझा कि आखिर वॉइस का यूज क्यों करें, क्यों ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाता है, बाय वास्तव में कैसे एक प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है और बाय के अलावा और भी दूसरे प्रीपोजिशन के शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में समझा। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे चलो इस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज करके इस बात को हम लोगों ने समझा कि आखिर इज एम आर ही क्यों आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। और यही एक रूल है जो कि आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं, जिस पर हमारा वॉइस डिपेंड करता है। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में हम लोग इस बात को समझेंगे कि कैसे यहाँ पर बीइंग आता है। नहीं, आइए जरा समझते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा रंग बदल देते हैं क्योंकि दुनिया जो है वो काफ़ी रंग बदलती है बार बार। आइए, रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है, ज्यों का त्यों रख दिया गया। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा बच्चों लोग ना, ये आया हमारा बीइंग। क्यों आया बीइंग, अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सेकंड वाले पार्ट में ये बात बताए थे कि बी जो है वो हमारा ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम लोग यूज करते हैं इज, एम और आर का। वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में इस बी का हम लोग यूज करते हैं वाज और वर के रूप में। वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं बीन। और आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखते हैं, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं एज ए बीइंग। तो आप लोगों को सेकेंड वाले पार्ट में ये बात बताए थे कि जब भी हम लोग वॉइस को सॉल्व करते हैं तो जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब मौजूद रहता है एक्टिव सेंटेंस में, उसी फॉर्म में बी को चेंज कर देते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म मौजूद है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ बीइंग का यूज किया। बात समझ में आई? ध्यान से बात को समझिएगा, नहीं तो हम लोग रट लेते हैं कि बीइंग का यूज करना है, कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करना है, कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करना है। नहीं, तो ऐसा रटिए नहीं, इसको समझिए कि यहाँ बीइंग क्यों आया। ये अब बच्चे लोग बीइंग बीइंग आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस वर्ब बी का फॉर्म याद रखिए। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो बी का फोर्थ फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या फिफ्थ फॉर्म में हो, इज एम आर में से यूज कर दीजिए। अब ये तो बताने की बात नहीं है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि रहे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि रहेगा तो आपको क्या लिखना है। अब उसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आगे मिलेंगी सेंटेंसेस, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आसान सेंटेंसेस जो है वो सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंसेस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बेसिक बातें हैं जरा उसको समझ लिया जाए, क्योंकि आसान बातों को समझना थोड़ा आसान होता है और आसान एग्जाम्पल्स के साथ किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी लॉजिक को समझाना भी आसान होता है। चलिए आइए जरा आगे देखते हैं इन सेंटेंसेस को और कुछ बातों को और समझते हैं हम लोग। तो उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा, मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। उसके बाद ये बाय, वास्तव में याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन है, जरूरत पड़ने पर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्यों यहाँ पर जुड़ता है ये आप लोगों को बता दिए थे फर्स्ट वाले पार्ट में ही, तो उस फर्स्ट वाले पार्ट में जाकर के थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए हमारे सामने एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। रोहित इज आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कीजिए। तो रूल के अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट से चले जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए ठीक है, फिर से जरा लिख देते हैं द
क्वेश्चन। अब इस द क्वेश्चन को देखा जाए तो ये रहा हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इज एम आर में से कोई एक यूज करना है, तो सिंगुलर के लिए ईज का यूज कर देते हैं। द क्वेश्चन इज, उसके बाद देखिए इसको तो हम लोग लिख दिए, इसको भी लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर बीइंग क्यों आया, क्योंकि ये हमारा फोर्थ फॉर्म में मेन वर्ब मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बीइंग लिखेंगे, और कोई रटने वाला कारण नहीं है, रटिए मत, समझिए। बीइंग आंसर्ड, अब ये आंसर का थर्ड फॉर्म नहीं, आंसर्ड। और देखिए तो जुड़ने वाला बिल्कुल नहीं, रोहित है, इसलिए हम लोग बाय रोहित लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप दे दी, लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिएगा। बहुत ही आसान है वॉइस को सॉल्व करना, वो तो रटा रटा करके इसको जानबूझ करके जो है वो डिफिकल्ट बना दिया गया है, वास्तव में इतना डिफिकल्ट है नहीं, रटना नहीं है, समझिए। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द डॉक्टर्स आर प्रिपेयरिंग द वैक्सीन, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सेंटेंस है और इसको बड़े ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। द डॉक्टर्स आर प्रिपेयरिंग द वैक्सीन, तो ये रहा हमारा, ठीक है। प्रिपेयरिंग के बाद आया ऑब्जेक्ट जिसको बना दिया जाए सब्जेक्ट, ठीक है। द वैक्सीन, अब ये रहा सिंगुलर, द वैक्सीन इज, आर को कॉपी नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद देखिए हमारा मेन वर्ब है फोर्थ फॉर्म में, तो बी का फोर्थ फॉर्म जोड़ दिया जाए तो बी का फोर्थ फॉर्म हो जाता है बीइंग। उसके बाद ये प्रिपेयर फोर्थ फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में, नहीं प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसके बाद बाई, और ये रहा हमारा द डॉक्टर्स आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तस्वीर से ढक गया है डॉक्टर्स, चलिए कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। द वैक्सीन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। अगर मेरी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ आंसर ऑलरेडी यहाँ पर है, उसको देख करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल इज वाचिंग द मैच, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आंसर जो है वो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल इज वाचिंग द मैच, चलिए तो ये रहा हमारा वाचिंग का ऑब्जेक्ट द मैच, इसको बना दिया जाए सब्जेक्ट द मैच, सिंगुलर है, द मैच इज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसलिए जोड़ देंगे हम लोग, नहीं बीइंग। उसके बाद द मैच इज बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय, और ये हमारा द प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, याद रखिएगा ना, स्पेलिंग को याद रखिएगा, स्पेलिंग को इसलिए याद रखिएगा, स्पेलिंग को इसलिए याद रखिएगा, चलिए थोड़ा सा तस्वीर से ढक जा रहे हैं प्रिंसिपल साहब, कोई बात नहीं, बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, तो स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, और एक हमारी स्पेलिंग होती है, नहीं ये वाली, ठीक है, ये एक स्पेलिंग होती है हमारी। अंतर क्या है, यहाँ PAL है और यहाँ PLE है, तो ये हमारे प्रधानाध्यापक हो जाते हैं और ये हमारा सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो सिद्धांत के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, उनको पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, इसी तरह की कुछ कुछ बातें जो है पूछ करके बच्चों को उलझा देते हैं, नहीं तो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको आप लोग समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो मेरे ख्याल से पहले आप लोग इसको बनाना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। सॉल्व कर ही लिए होंगे आप लोग ना, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं मिल करके। मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस अ सॉन्ग को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल
सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। सिंगुलर है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ये मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी का फोर्थ फॉर्म लिख देंगे। तो बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब ये सिंगिंग का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। सॉन्ग इज बीइंग संग, अब जुड़ने वाला कौन है, बिल्कुल एक इंसान है, तो बाय मीरा। कोई दिक्कत, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, ठीक है, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। चलिए, तो पहले आप लोग इस सेंटेंस को जरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको मिल करके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, वीडियो पॉज कर दीजिए। सॉल्व कर दिए, चलिए आइए मिलकर सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में यहां लेकर के जाते हैं। द वॉल सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया पुलिंग डाउन। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है। देखिए, ये जो पुलिंग डाउन है ये होता है पुल डाउन ना, इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो फ्रेजल वर्ब में हम लोग क्या देखते हैं कि एक मेन वर्ब का शब्द और उसके बाद एक प्रीपोजिशन का शब्द, दोनों एक साथ जुड़ जाता है और एक नया अर्थ बना देता है, ठीक है। दोनों एक साथ जुड़ेगा और एक नया अर्थ बना देगा। तो यहाँ पर पुल डाउन का मतलब होता है गिराना। तो दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, वो लोग क्या कर रहे हैं, दीवार को गिरा रहे हैं। अब जब भी इसका हम लोग वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो वर्ब वाला पार्ट है, नहीं, इसमें जो वर्ब वाला पार्ट है इसका तो हम लोग फॉर्म चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन को ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन का फॉर्म हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो दे आर पुलिंग डाउन, तो पुल का हो गया पुल्ड, दे आर पुल्ड। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा ना, बिल्कुल थोड़ा समझाने में ध्यान से निकल गया। द वॉल इज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, द वॉल इज बीइंग पुल्ड, नहीं, डाउन बाय देम, ठीक, कोई दिक्कत। तस्वीर है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात है समझने वाली ना, उसके बाद इन सभी को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। द वॉल इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉन इज रीडिंग द बाइबल। चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप लोग जो है इसको पहले अपने से सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कर दिए, आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। फर्स्ट वाले क्लास में तो बताए ही थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हमें अपने वॉइस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को दर्शाना है, ठीक है। वॉइस में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को दर्शाना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ला करके रख देते हैं। जनरली देखिए, जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो बोलते समय जिस शब्द को हम लोग पहले बोलते हैं, यानी कि अब जैसे यहां पर मान लीजिए जॉन हो गया और द बाइबल हो गया। अगर सेंटेंस हम लोग एक्टिव में बोलते हैं तो पहले सुनने वाला जॉन को सुनता है, ठीक है। तो वो पहले समझ जाएगा कि जो भी बातें कही जा रही है आगे जॉन के बारे में कही जाएंगी। और वही द बाइबल अगर शुरू में हम लोग रखते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति पहले बाइबल शब्द सुनेगा तो उसके जहन में आएगा कि जो भी बातें आगे कही जाएंगी वो बाइबल के बारे में कही जाएंगी। तो जिस शब्द को हम लोग पहले सुनते हैं बोले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो हमारा जो अटेंशन है वो उसी शब्द के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाता है और वही हमें सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है। तो आप
जिसको सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट दर्शाना चाहते हैं उसको पहले रख दीजिए। अगर जॉन को आप सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट दर्शाना चाहते हैं तो पहले जॉन को रखिए। बाइबल को अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट दर्शाना चाहते हैं तो आप बाइबल को पहले रखिए। ये आप पर डिपेंड कर, देखिए ये सारा कुछ जो खेल है ना, ये इसको हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम एक ही कहे गए बात को दूसरे तरीके से व्यक्त करें, लेकिन जो अर्थ है वही रहना चाहिए। जैसे जॉन इज रीडिंग द बाइबल, जॉन जो है वो क्या कर रहा है? बाइबल को पढ़ रहा है। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, द बाइबल इज बीइंग रेड बाय जॉन, तो जब हम इस सेंटेंस को इस प्रकार बोलते हैं तो वास्तव में पहले वाले सेंटेंस में भी जो है वो बाइबल पढ़ने वाला जॉन ही है, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी बाइबल पढ़ने वाला जॉन ही है। पढ़ने वाला जॉन ही है, जॉन बदला नहीं है, लेकिन केवल हमारे कहने का तरीका बदल गया। बात को कहने का केवल तरीका बदल गया। हमने क्या किया? सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन बात वही कहा हमने। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम कहते हैं, जॉन अच्छा लड़का है। मैंने एक बात कही कि जॉन अच्छा लड़का है, और इसी बात को हम ऐसे कहते हैं कि जॉन खराब लड़का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसी बात को हम ऐसे कहते हैं कि जॉन खराब लड़का नहीं है। तो क्या अंतर हुआ दोनों में, ये बताइए? बात तो एक ही है। पहले में हमने कहा कि जॉन भाई अच्छा लड़का है तो जॉन अच्छा लड़का, दूसरे में कहा कि जॉन खराब लड़का नहीं है। खराब लड़का नहीं है मतलब कि अच्छा ही लड़का है। तो कहने की बात आप लोग समझ गए होंगे। वास्तव में ये सारी जो खेल होती है, चाहे वो नरेशन हो, चाहे हम लोग वॉइस पढ़ रहे हों, चाहे हम लोग डिग्री पढ़ें, तो ये सारी बातें एक ही हैं। मतलब एक तरह से जो सेंटेंस कहा गया है उसी को एक और तरह से व्यक्त करना, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि ये सारा कुछ जो खेल है वो खेल है बस एक ही बात को अलग अलग तरह से कहने का। और ये सारा कुछ जो है वो ज़्यादा यूज होता है राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन में और स्पीकिंग मतलब बोलने के एरियाज में, तो जहाँ बात बोलने की आ जाती है वहाँ तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलना ही पड़ता है। तो स्पोकन वाले सेक्शन में इन सभी का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है, ताकि किसी भी बात को आप किस तरह से बोलना चाहते हैं सुनने वाले को उस तरह से आप एहसास करा सके। आर्टिकल्स क्या है? बस वही हमारे बोलने का ही एक सेक्शन है कि आप सुनने वाले को क्या एहसास कराना चाहते हैं, किस नाउन को डिफिनिट, किस नाउन को इंडेफिनिट दर्शाना चाहते हैं, बस। और क्या? तो बच्चे लोग बस ये हमारे समझ का खेल है। अगर हम लोग इसको एज ए लैंग्वेज समझे, इंग्लिश को अगर हम लोग एज ए लैंग्वेज समझे तो इसको समझना काफ़ी आसान है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बस केवल पास होना है, यह हमारे सिर पर जुनून हावी होता है। और उसी का परिणाम होता है कि बहुत सारी स्थितियों में बहुत सारे बच्चों के साथ उम्र तो ख़त्म हो जाती है, मतलब नौकरी की तैयारी की या पढ़ाई की सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, बातें बहुत है लेकिन फिलहाल हम लोग ध्यान देते हैं इसको सॉल्व करने पर। सिंगुलर है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, रीड का थर्ड फॉर्म हो गया, बाय जॉन लिख दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे लोग, अगर मेरी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो नीचे टाइपिंग किया हुआ है उससे मिला लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे लोग ना, हमारा जो सफ़र है वो पहुंचता है परफेक्ट पर। ठीक है,
परफेक्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए इन सभी सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव भी होता है ना, WH वाला इंट्रोगेटिव भी होता है, तो उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसा कि पहले हम आप लोग को बताएं, अगर हमारी एग्जाम्पल्स शुरू में थोड़ी आसान रहे, नहीं, अगर हमारे एग्जाम्पल्स शुरू में थोड़े आसान रहे तो फिर बातें जो है वो आसानी से समझ में आ जाती हैं। और ऊपर से ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, अगर आप जानते हो तब तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इसको आसान हम लोग एग्जाम्पल्स पर ही समझेंगे। उसके बाद फिर डिफिकल्ट जो एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट को सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट वाले क्लास में ही इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग इसको समझते चलेंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट को सॉल्व किया जाएगा।